पौड़ी 29। भुगत ज्ञान दया पंडारण, कट कट वाजै नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद सिद अवरा साध। संजोग विजोग दुई कार चलावै, लेखे आवै भाग। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। सरल अर्थ। गुरु साहब पिछली पौड़ी में शुरू की गई विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए योगियों को उपदेश देते हैं। योगियों के मठों पर सिंगियां शंख आदि बजाए जाते हैं और भगवान शिव की आराधना के बाद भंडारी साधकों में भोजन बांटता है। गुरु साहब कहते हैं, हमारा भोजन ज्ञान है और दया हमारी भंडारिन है। घट घट में बज रही नाम की ध्वनि हमारा नाद है। वह कुल मालिक सबका नाथ या स्वामी है। बाकी सब उसके नियंत्रण में हैं, उसके अधीन हैं। हम उस एक सच्चे नाथ का यश गाते हैं। हम रिद्धियों सिद्धियों के स्वाद को घटिया अवरा साद समझते हैं। कुल मालिक ने जो संयोग वियोग के नियम बनाए हैं, वे संसार का कार्य व्यवहार चला रहे हैं। जिसको जो कुछ मिलता है धुर दरगाह से लिखे लेख के अनुसार मिलता है। व्याख्या। पुगत ज्ञान दया पंडारण, कटकट वाजै नाद। योगियों के मठों पर भंडारे के समय सिंगी बजाई जाती है और भंडारी चूरमा बांटता है। गुरु साहब इशारा करते हैं कि हे भले लोगों, सच्चे योगी बनना चाहते हो तो ज्ञान रूपी भोजन करो। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। आपका इशारा ग्रंथों शास्त्रों में दर्ज ज्ञान की तरफ नहीं, आंतरिक सहज अनुभव की ओर है। साधक अपनी लिव अंदर नाम के साथ जोड़कर जो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है, वही सच्चा ज्ञान है। गुरु साहब ने कट कट वाजै नाद द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि घट घट में हो रही अनहद शब्द की सिंगी ही आत्मा का सच्चा भोजन है। गुरु साहब योगियों को समझाते हैं कि शरीर की भूख तो चूरमे से शांत कर लोगे, पर जब तक मन की भूख शांत नहीं होती, सच्चा योग प्राप्त नहीं हो सकता। मन की भूख अंतर में अनहद शब्द या नाम का अमृत पीकर ही शांत होती है। जब नाम का अमृत पीकर मन शांत हो जाएगा, तब आत्मा इसके पंजे से आजाद होकर प्रभु से मिल जाएगी। इस तरह तुम सच्चे योगी बन जाओगे। 5वीं पौड़ी में गुरु साहब ने गुरमुख नादंग द्वारा संकेत दिया है कि सच्चे नाद शब्द या नाम की पहचान पूरे गुरु द्वारा होती है। गुरुवाणी के अन्य अनेक प्रसंगों में नाद पद शब्द, नाम या वाणी के अर्थों में प्रयोग किया गया है। गुरु नानक साहब की वाणी है, सतगुर ते पाए विचारा, सुन समाद सच्चे करबारा, नानक निर्मल नाद शबद तुन, सच रामै नाम समाएंदा। आप शब्द, नाम, नाद, राम, धुन और सच सबको समान अर्थों में प्रयोग करते हुए कहते हैं कि जब सतगुरु की बताई हुई युक्ति के मुताबिक अभ्यासी पूर्ण समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो वह शब्द, नाम, राम या नाद की धुन में समाकर प्रभु का रूप हो जाता है। 5वीं पौड़ी की व्याख्या में भाई वीर सिंह के विचार पढ़ आए हैं कि अनहद नाद वो है जो एकाग्रता होने पर आत्मा के अनुभव में आता है। यह आत्मा का पूर्ण एकाग्रता की अवस्था का अनुभव है। यह कानों का विषय नहीं। जिस प्रकार यह नाद आत्ममंडल का है, वैसे ही इसका अनुभव भी उसी मंडल का है। इसका प्रमाण मन की एकाग्रता और लिव है, जो सुमिरन द्वारा होती है।
प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार। भाई काहन सिंह नाभा ने अनहद शब्द और अनहद नाद का अर्थ एक शीर्षक के अंतर्गत इस तरह किया है। वह शब्द जो किसी आघात यानी प्रहार से पैदा नहीं हुआ। गुरुमत के अनुसार आत्ममंडल का संगीत जो कानों का विषय नहीं, नाम अभ्यासी को मन की एकाग्रता यानी समाधि में इसका अनुभव होता है। यथा अनहता शब्द वाजंत पेरी। गुरु नानक साहब वाणी के एक और प्रसंग में कहते हैं, जेता शब्द सुरत तुन तेती, जेता रूप काया तेरी, तू आपे रसना आपे बसना, अवर न दूजा कहो माई। आप समझा रहे हैं कि आत्मा और शब्द दोनों में नाद या धुनात्मकता का गुण है। आत्मा तथा शब्द या नाम परमात्मा का ही रूप है। भाई गुरदास जी की वाणी है, होई आज्ञा आद आद निरंजनो, नादै मिलया नाद हौमै पंजनो। आप इशारा कर रहे हैं कि सुरत या आत्मा भी शब्द या नाद रूप है और प्रभु भी शब्द या नाद रूप है। जब उस आदिकर्ता का हुक्म होता है तब जीवात्मा रूपी नाद प्रभु रूपी नाद में समाकर उसका रूप हो जाता है। दया पंडारण, दया लेना नहीं देना सिखाती है। गुरु साहब योगियों को समझाते हैं कि तुम मांगने और लेने की वृत्ति त्याग कर कुछ देने की वृत्ति धारण करो। तुम दूसरों पर बोझ बनने की बजाय उनका बोझ हल्का करने की कोशिश करो। तुम अपना बोझ संसार पर मत डालो, संसार का भार हल्का करने की कोशिश करो। जब तुम परमात्मा से मिलाप करके सच्चे योगी बन जाओगे तब तुम दयारूप हो जाओगे। उस अवस्था में पहुंचकर तुम्हें परोपकार से, लोगों की सेवा सहायता से और उन्हें कर्मों के जाल से मुक्त करवाकर परमात्मा प्राप्ति के सच्चे मार्ग के लिए प्रेरित करने में खुशी और शांति महसूस होगी। दया धर्म का मूल है। दया को धर्म की बुनियाद माना गया है। गुरु साहब की वाणी है, निर्दया नहीं जोत उजाला। आप फरमाते हैं कि निर्दयी हृदय में कभी भी प्रभु का प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता। स्वामी शिवदयाल सिंह जी का कथन है, कोमल चित्त दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना। आप नसीहत करते हैं कि परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए हृदय में कोमलता और दया के गुण धारण करने जरूरी हैं। दया दूसरों के दुख को अपना समझकर उस दुख को दूर करने का जज्बा पैदा करती है। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बग्घी में अपने दफ्तर जा रहा था। उसे रास्ते में सूअर का एक छोटा सा बच्चा दलदल में फंसा तड़पता नजर आया। उसने कोचवान को फौरन बग्घी रोकने के लिए कहा और भागकर दलदल से उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। उसके कपड़े कीचड़ से खराब हो गए। वह घर वापस गया और कपड़े बदलकर दफ्तर पहुंच गया। उसका कोई दोस्त दूर से ये सब कुछ देख रहा था। जब उसकी लिंकन से मुलाकात हुई तो उसने कहा कि तुम में दया भरी हुई है, तुमने सूअर के बच्चे पर दया की है। लिंकन कहने लगा कि मैंने सूअर के बच्चे पर दया नहीं की। उसे दुख में देखकर मैं इतना दुखी हो गया कि मैंने अपना दुख दूर करने के लिए उसे दलदल में से निकाला। मैंने उस पर नहीं, खुद पर दया की है। अमेरिका का राष्ट्रपति उस जानवर को दलदल में से निकालने के लिए अपने कोचवान को भी हुक्म दे सकता था, पर उसमें दया का प्रवाह इतना प्रबल था कि वह अपने आप को रोक ना पाया। इसका नाम है दया। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, जन्म मरण दोहों में नाही,
जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लायन, हर स्यों लैन मिलाए। सच्चे गुरुमुख खुद जन्म मरण के बंधन तोड़ चुके होते हैं। वे बहुत परोपकारी होते हैं। वे आवागमन रूपी आग में जल रहे जीवों पर तरस खाकर संसार में आते हैं। वे लोगों में प्रभु प्रेम जागृत करके उन्हें प्रभु से मिला देते हैं। पलटू साहब अपनी एक कुंडली पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार में बताते हैं कि संत परोपकार के लिए संसार में आते हैं। वे निस्वार्थ भाव से अनेक दुख और कष्ट सहकर दिन रात देश विदेश में लोगों की सेवा और सहायता के लिए जाते हैं। वे यह सब दया भाव से करते हैं। गुरु साहब योगियों को मन में सच्ची दया धारण करने का उपदेश देते हैं। मन में सच्ची दया नाम या प्रभु के साथ लिव जोड़ने से पैदा होती है, और सबसे बड़ी दया नाम के साथ लिव जोड़ने की युक्ति सिखाना और नाम के साथ लिव जोड़ने में सहायता देना है। इसलिए अरदास में अक्सर दाना सिर दान नाम दान का जयघोष गूंजता सुनाई देता है। आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद सिद्ध अवरासाद। योग मत में बड़े योगियों को नाथ कहकर सम्मानित किया जाता है। गुरु साहब कहते हैं कि सच्चा नाथ वह कर्ता पुरुष है जिसने सारी सृष्टि को अपने हुक्म द्वारा वश में किया हुआ है। वह अपने द्वारा रचित कायनात को अपनी रजा के अनुसार चला रहा है। नाथ का अर्थ पति और नाथी का अर्थ पत्नियां करते हुए इस पंक्ति का यह अर्थ भी किया जाता है कि पति सिर्फ वो परमात्मा है, बाकी सब आत्माएं उसकी पत्नियां हैं। एक को प्रियो सखिया सब प्रिय की, जो पावे पिरसा पली। रिद्ध सिद्ध अवरासाद। योगी रिद्धियों सिद्धियों और करामातों का मान करते हैं। भाई गुरदास ने अपनी पहली वार में बताया है कि सिद्धों ने गुरु नानक साहब को कई किस्म की करामातें दिखाईं और आपको भी कोई करामात दिखाने के लिए कहा। गुरु साहब ने जवाब दिया, बाजों सच्चे नाम दे, होर करामात असाते नाही। अर्थात हम केवल सच्चे नाम को सच्ची करामात मानते हैं। रिद्धियां सिद्धियां और करामातें मन के खेल हैं। इनसे मन की शक्तियों का दिखावा किया जा सकता है और भौतिक पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, पर रूहानी दृष्टि से करामातें लाभदायक नहीं, हानिकारक हैं। एक महात्मा ने दृष्टांत दिया है कि करामातों में पड़ना इस तरह है जिस तरह कोई कठोर परिश्रम और अनेक कुर्बानियों द्वारा इकट्ठी की गई दौलत को वेश्याओं के कोठे पर बर्बाद करके कंगाल हो जाए। करामातें दिखाने से की हुई कमाई खत्म हो जाती है और आगे के लिए तरक्की भी रुक जाती है। सच्चा परमार्थी स्वप्न में भी करामातों के चक्कर में नहीं पड़ता। रिद्धियों सिद्धियों का आनंद सच्चा और स्थायी नहीं। करामातों से मन खुश होता है, पर नाम रूपी अमृत से आत्मा तृप्त और शांत होती है। संसार की सबसे बड़ी करामात मन को वश में करना और प्रभु की रजा में रहना है। कहा जाता है कि लाहौर के सूबेदार ने गुरु अर्जुन देव जी को यातनाएं दीं, तो एक सूफी दरवेश ने गुरु साहब से अर्ज की कि आपका हुक्म हो तो मैं राज्य की ईंट से ईंट बजा दूं। गुरु साहब ने फरमाया कि हम यहां प्रभु का हुक्म मानने आए हैं, अपना हुक्म चलाने नहीं आए। गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु तेग बहादुर साहब के बारे में लिखते हैं, सीस दियो उन सिरर ना दीना। सिरर का अर्थ है आंतरिक भेद।
औरंगजेब ने गुरु साहब से कहा कि या करामात दिखाओ या शीश कटवा लो। गुरु साहब ने शीश देना कबूल कर लिया, पर करामात दिखाना मंजूर ना किया। क्या गुरु साहब करामात नहीं दिखा सकते थे? गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, गुर करता गुर करणै जोग, गुर परमेसर है भी होग। अपनी आत्मा प्रभु में अभेद कर चुका पूर्ण गुरमुख प्रभु की शक्ति से भरपूर होता है। जो कुछ परमात्मा कर सकता है, संत सतगुरु भी कर सकते हैं। पर जब पूर्ण संत देह में होते हैं, प्रभु के शरीक नहीं, प्रभु के दास बनकर रहते हैं। करामात प्रभु से अलग होने की निशानी है। प्रभु के भाणे का अडोल प्रेम प्रभु के साथ योग यानी मिलाप का सूचक है। शक्ति का दिखावा आसान है, लेकिन शक्ति को हजम करने के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यह शक्ति सिर्फ पूर्ण गुरुमुखों में होती है। करामातें दिखाने वाला परमात्मा का शरीक बन जाता है कि देखो, जो परमात्मा ने तुम्हें नहीं दिया, मैं दे देता हूं। सच्चे प्रभु भक्त का वास्तविक उद्देश्य हौमे का नाश करके प्रभु से मिलाप करना होता है, न कि परमात्मा का शरीक बनके उससे मुकाबला करना। सच्चा भक्त अपनी अलग हस्ती नहीं कायम करना चाहता, वह अपनी खुदी को खुदा में फना कर देता है। नाम का स्वाद सच्चा और मीठा है। रिद्धियां सिद्धियां हौमे और द्वैत पैदा करके जीव को 84 के चक्कर से बांधती हैं, जबकि नाम उसे सदा के लिए 84 के जाल से मुक्त करके परमात्मा में लीन कर देता है। इसलिए गुरु साहब रिद्धियों सिद्धियों को घटिया और निकम्मा कह रहे हैं। संजोग विजोग दुई कार चलावै, लेखे आवै पाग। गुरु साहब ने योगियों को संतोष, उद्यम, ध्यान, सच्ची युक्ति, सहज ज्ञान या सहज अनुभव का जो उपदेश दिया है, वह आसानी से समझ आ जाता है। संजोग विजोग दुए कार चलावै, लेखे आवै पाग। पंक्ति इस उपदेश में असंगत प्रतीत होती है, पर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ऐसा नहीं है। योगी करामातों द्वारा लोगों की बीमारियां दूर करने और उन्हें कई प्रकार के सांसारिक पदार्थ देने की कोशिश करते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि प्रभु का भक्त परमात्मा का भाणा मानता है, परमात्मा के भाणे में दखल नहीं देता। गुरु साहब कहते हैं कि संयोग वियोग और इनसे पैदा होने वाला सुख दुख भाग्य या मौज से मिलता है। गरीबी अमीरी, बीमारी तंदुरुस्ती भी भाग्य या मौज से आती है। योगी वो है जो मन का नहीं, परमात्मा का भक्त है। वह सदा प्रभु की रजा को मुख्य रखता है। रिद्धियों सिद्धियों और करामातों द्वारा कर्मों के लेख में दखल नहीं देता। संयोग वियोग न सिर्फ भाग्य के बल्कि सृष्टि के संचालन के भी अभिन्न अंग हैं। गुरु अमरदास जी का कथन है, संजोग विजोग उपायोन सृष्टि का मूल रचाया। उस कर्ता ने संयोग वियोग को सृष्टि के प्रबंध का मूल आधार बनाया है। गुरु नानक साहब का कथन है, संजोगी मिल एक से विजोगी उठ जाए। हर संयोग निश्चित समय के लिए होता है। हर संयोग अंत में वियोग में बदल जाता है। स्टेज पर अनेक एक्टर इकट्ठे होते हैं। नाटक खत्म होते ही किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहता। इसी तरह कर्मों के भुगतान के लिए माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, मित्र संबंधी आदि इकट्ठे होते हैं। जैसे जैसे कर्मों का भुगतान होता जाता है, सब अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं और किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहता। गुरु साहब की वाणी है, पंच तत्व मिलकाया कीनी।
शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। पहले ये तत्व अपने अपने स्रोत से बिछुड़कर एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं। फिर यही तत्व शरीर को छोड़कर अपने अपने स्रोत में समा जाते हैं। समुद्र का पानी भाप बनकर समुद्र से बिछुड़ जाता है। वही पानी अनेक स्थानों पर से गुजरता हुआ फिर समुद्र में समा जाता है। प्रभु के हुक्म से उससे बिछुड़ी आत्मा कितने ही रूप बदलती है। अंत में वही आत्मा उस कर्ता की रजा के अनुसार वापस उसमें समा जाती है। कण से ब्रह्मांड तक, शरीर से आत्मा तक और मृत्युलोक से सतलोक तक संयोग और वियोग का चक्कर चल रहा दिखाई देता है। गुरु अर्जुन साहब की वाणी है, कोई जाने कवन इहा जगमीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै, ताकि निर्मल रीत। मात पिता बनता सुत बंदप, इष्ट मीत अरपाई, पूरब जन्म के मिले संजोगी, अंतः को न सहाई। आप सावधान करते हैं कि माता पिता, स्त्री, बेटे बेटियां, मित्र संबंधी आदि सब पूर्व जन्मों के कर्मों के भुगतान के लिए इकट्ठे हुए हैं। इनमें से न कोई आते हुए साथ आया था और न ही जाते समय साथ जाएगा। इसलिए संयोग और वियोग के कारण पैदा होने वाले सुखों और दुखों के प्रभाव से अलिप्त रहते हुए अपना ध्यान कुल मालिक और उसके नाम की तरफ रखना चाहिए।